स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, शाहिद अफरीदी का जो यूट्यूब चैनल है वो बंद हो चुका है। अब देखिए, जो उन्होंने जहर उगला है पिछले बीते कुछ दिन में, हम बात करते हैं जो शिखर धवन के साथ वॉर ऑफ वर्ड्स जो उनका सोशल मीडिया पर हुआ, जिस तरीके की बातें उन्होंने पहले भी करी हैं और जितने वो कूल बन के दिखाते हैं उतने हैं नहीं। पहले भी हमने देखा है वो बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं। इंडियन आर्मी को जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करा, अब देखिए भाई, पहले तो पाकिस्तान अब हर तरीके से सफर करेगा, लेकिन जो ये डिजिटल स्ट्राइक की जो मुहिम है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अब आपको रियलिटी पता चलेगी कि भाई इनकी रियलिटी क्या है। आपको पता है ये केवल व्यूज, पैसे के लिए उस तरीके के भारत के इर्द गिर्द सारी बातें करते हैं और उसके बाद भाई अपनी ही बातों से मुंह फेर लेते हैं और इस तरीके का जहर उगलते हैं। चाहे आप बाकी यूट्यूब चैनल्स की बात कर लीजिए, 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं अभी तक, जिसमें शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी है। और फाइनली जब से शाहिद अफरीदी ने जो वायरल स्टेटमेंट दिया और जिस तरीके की इनकी मेंटालिटी है, उसको लेकर ये एक बड़ा सही डिसीजन उनके लिए भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से है, इंप्लीमेंट की गई हैं जो सारी चीजें। तो उससे अब देखिए रिजल्ट क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं जो ये पैसे कमाते हैं यूट्यूब चैनल से भारत की तारीफ कर करके, उसके बाद आपको पता है वो टैक्सेस में यूज होना और किन चीजों के लिए यूज होता है वो आपको भी रियलिटी पता है। और सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कहां से हुई सारी चीजें आपको भी बताइए कि जब इन्होंने स्टेटमेंट दी इंडियन आर्मी के ऊपर कि भैया जो पहलगाम में अटैक हुआ वो इंडियन आर्मी, वहां पर इतने सारे लोग तैनात और उसके बावजूद इंडियन आर्मी का सही समय पर रिपोर्ट ना करना, और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान पर ब्लेम कर देते हो। भाई पाकिस्तान पर ब्लेम क्यों ना करें? आपको 93 याद नहीं है क्या? आपको मुंबई ब्लास्ट याद नहीं है क्या? आपको संसद में जो 2001 में हुआ वो ब्लास्ट नहीं याद आता? आपको वो याद नहीं आता तो 2008 में हुआ? तो उसके पीछे कौन था? उसके पीछे पाकिस्तान था, दुनिया को पता है। तो आप इन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें बेवकूफी लगते हैं। चलिए वो बातें छोड़ते हैं, आपकी रियलिटी दुनिया को पता है। आपके साथी खिलाड़ी जब आप पर इस तरीके के इल्जाम लगाएं कि इस खिलाड़ी तो मुझे मजबूर कर रहा था, ये मुझे फोर्स कर रहा था, दानिश कनेरिया की मैं बात कर रहा हूं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो आपको एक इंसान की कट्टर मानसिकता के बारे में पता चलता है। तो ऐसी मानसिकता का इंसान किसी देश का एम्बेसडर कैसे हो सकता है? जो आप कश्मीर पर भारत का जो झंडा है कैमरे के सामने दिखाकर, आपको लगता है लोग बेवकूफ हैं कि जिस तरीके की हरकतें आपने वहां पर करी हैं कि हां कैमरा सामने है, भाई नाग तो नाग ही रहेगा ना। जो सांप है वो अगर वो लीपा पोती कर ले वो कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा। आपकी जो मेंटालिटी है वो दुनिया के सामने आ जाती है। और जो ये आपने चीज, जैसे शिखर धवन ने जो आपको एक मुंह तोड़ जवाब दिया, आपको आपकी रियलिटी बता दी, असलियत बता दी, औकात दिखा दी, उसके बाद जो आपने कूल बनकर वो चाय वाला जो कप दिखाया, आपको भी पता है भाई, फिर आप भीख मांगते हुए आते हो, युवराज सिंह से कहते हैं, हरभजन सिंह से कहते हैं कि भैया आप मेरी ये चैरिटी फाउंडेशन है, इसको आप प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से एक मैसेज कर दीजिए। वो भी आपकी रियलिटी पता है ना, भीख भी आपको यहां पर आके मांगनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको रियलिटी आपके पता चलेगी कि जो हम देखते हैं ओवर द ईयर्स, हमने देखा है जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं भाई, वो इंडिया के इर्द गिर्द बातें करते हैं, उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, खुश होते हैं। अब देखते हैं, अब आपको इनका असली चेहरा नजर आएगा। अब देखते हैं इनके व्यूज उस तरीके के रहेंगे, अब पैसा भी नहीं आएगा, अब आपको इनकी रियलिटी भी पता चलेगी कि ये क्या सोचते हैं भारत के बारे में। और जो लोग इनको भाई प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से इंडिया की जो ऑडियंसेस हैं, उनको भी अब यहां पर रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन मेरी शिकायत बस शाहिद अफरीदी से नहीं है भाई, उनसे, वो हमारे हैं कौन? और उनके बारे में तो अब जितना कहें भाई उतना ही कम है, जो उनके बारे में दुनिया जानती है। लेकिन मेरी शिकायत रहेगी अब उन इंडियन क्रिकेटर्स से, अगर उन्होंने अब इस तरीके के आदमी को सपोर्ट करा, इन अ सेंस कि अब इनको हम, चाहे आप लेजेंड्स क्रिकेट की बात कर लीजिए, लेजेंड्स लीग में अब ये पाकिस्तान भाई दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए। जितने भी हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपको ध्यान देना है कि भारत देश पहले है। और पहले भी हमने देखा है और हमने सवाल भी उठाए हैं, लेकिन अब यह है कि भाई अब नो तो नो, मतलब अब इसके आगे कुछ नहीं। पहले आपने ह्यूमैनिटी की बात कर ली, सारी चीजें हैं वो हैं, लेकिन अब तो आपको इनकी रियलिटी पता चल गई है। और अगर अब आपको जैसे गौतम गंभीर के वायरल विजुअल्स वो याद आते हैं कि स्टेटमेंट्स अलग थी, लेकिन फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ऐसे मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, ऐसी लीग्स में पार्टिसिपेट करना आपको पड़ रहा है, तो इन सब चीजों का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब इन चीजों को इंप्लीमेंट ना करें। सरकार ने आपको भी बताया भाई, पहले तो वाटर ट्रीटी एंड उसके अलावा अब आपको ये डिजिटल स्ट्राइक, तो अब आपको बताया हर तरीके से पाकिस्तान को झटका लगेगा, लेकिन उसमें सारे देश को यूनाइट होना है। ऐसा नहीं कुछ लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं और दूसरे लोग वहां पर ह्यूमैनिटी की तरह वो ह्यूमैनिटी का झंडा लहरा रहे हैं। नहीं, अब कड़ा रुख अपनाना है तो कड़ा रुख अपनाना है। एंड आई थिंक ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया है, इससे हर भारतीय खुश होगा
कि अब हमें उन्हें किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करनी है, और जैसे मैंने सारी चीजें बताई, वो पैसा कमाते हैं और वो सारी चीजें टैक्स के रूप में आगे जाती हैं, और उसका किस तरीके से मिसयूज होता है जिसको ये लोग डिनाई करते हैं, वो आपको भी बताए इन लोगों की रियलिटी क्या है, इन लोगों का असली चेहरा क्या है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिएगा जितना हो सके, और हमारे चैनल गेम चेंजर्स को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।